Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 2 Computer Information Technology. Chapter number 2 Input and Processing Device. इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट है इनपुट. इनपुट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू टू द कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक जॉब. इनपुट वो होता है जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कुछ काम करने के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब देते हैं. इट कैन बी नंबर, लेटर, सिम्बॉल्स, पिक्चर और साउंड. ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकता है, कोई सिम्बॉल या पिक्चर या कोई भी म्यूजिक, साउंड, कुछ भी हो सकता है. देखिए नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, सिम्बॉल हो सकता है, पिक्चर्स हो सकते हैं. द इनपुट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस. जो इनपुट कंप्यूटर को दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस से दिया जाता है. तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे. इनपुट डिवाइसेस आर द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड टू फीड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर बाय अस. The following are the input device that feed the data into the computer. इनपुट क्या होता है जो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है, हमारा जो वर्क होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्ट करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाए और उस पर प्रोसेस होने के लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है. फर्स्ट इनपुट डिवाइस है द कीबोर्ड. देखो टाइपराइटर और अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, ये जो है अल्फ़ाबेट कीज़ हैं. नेक्स्ट कीज़ होते हैं कीबोर्ड पे मूवमेंट और एरो की. मूवमेंट के लिए कर्सर को यहाँ वहाँ जाने के लिए, नेक्स्ट रो पे जाने के लिए मूवमेंट कीज़ होती है यहाँ पे, या इसे एरो कीज़ भी कहते हैं. नेक्स्ट है न्यूमेरिक पैड और नंबर की. न्यूमेरिक पैड कहा जाता है या नंबर की कहा जाता है. इस पर नंबर होते हैं. आपको अगर नंबर प्रेस करने हैं, इनपुट करने हैं, तो आप यहाँ से नंबर इनपुट कर सकते हो. द कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. It has many button on it. These buttons are called keys. इसमें बहुत सारे बटन होते हैं. इसे बटन को क्या कहा जाता है? कीज़ कहा जाता है. It is divided into 3 section as shown above. आपको जो दिखाया गया था नीचे वो तीन सेक्शन में कीबोर्ड डिवाइड होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़, एरो की और नंबर की. इस 3 की में जो है डिवाइड होता है कीबोर्ड. इट इज़ यूज टू फीड नंबर. नंबर फीड के लिए, नंबर लिखने के लिए इसका यूज़ होता है. लेटर लिखने के लिए A to Z लेटर. और सिम्बॉल्स, अलग अलग सिम्बॉल इनपुट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है. बाय प्रेसिंग द कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड को प्रेस करने के बाद जो हमें चाहिए कीबोर्ड में से वो हम प्रेस करते हैं और इनपुट देते हैं. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड. अलग अलग कीज़ कौन कौन सी है वो हम अभी देखेंगे. जैसे कि अल्फ़ाबेट कीज़. अल्फ़ाबेट कीज़ कौन कौन सी हैं? A to Z वाले. नंबर और न्यूमेरिक की. नंबर और न्यूमेरिक की कौन सी होती है? 0 to 9. उसके बाद है एरो की और कर्सर कंट्रोल की. एरो की और कर्सर कंट्रोल की, जो एरो की मैंने आपको बताई थी. उसके बाद है फंक्शन की. अलग अलग फंक्शंस की इसमें है, जैसे ऊपर देखो F1 F2 करके आपको दिखाई देगा. ये होती है आपकी फंक्शंस की. स्पेशल की. स्पेशल की कौन कौन सी है वो भी हम अभी देखेंगे. देखिए आपको यहाँ पे कीबोर्ड दिखाई गया है और फंक्शंस की जो फर्स्ट लाइन होती है वो फंक्शन की होती है. अल्फ़ाबेट की, ये जो नंबर है A to Z वो सारे अल्फ़ाबेट कीज़ हैं. न्यूमेरिक की, नंबर की जो है वो देखिए यहाँ पे भी होती है और ये साइड भी होती है. फिर कर्सर कंट्रोल की, ये साइड. द अल्फ़ाबेट कीज आर फ्रॉम A to Z एज इन अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट की जो होती है वो A to Z तक होती है. द नंबरिक की आर फ्रॉम 0 to 9 इन द नंबर. जो नंबर की होती है वो 0 to 9 तक के नंबर होते हैं. द फंक्शन की आर 12 इन टोटल फ्रॉम F1 to F12. जो फंक्शंस की होती है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उसका यूज़ होता है, वो होती है F1 to F12 तक. द कर्सर कंट्रोल कीज आर डिस्प्लेड एज फॉलोज. देखो कर्सर की जैसे दिखाई गया है वैसे ही फॉलो होती है. एरो कर इधर है तो यहाँ इस तरफ जाएगी, ऊपर है तो ये साइड, नीचे है उसका एरो तो ये साइड, और लेफ्ट साइड. ऐसे जैसे दिखाई गया है वैसे ही वो फॉलोज होती हैं. मैंने आपको बोला था कि 10 स्पेशल कीज़ की. स्पेशल कीज़ कौन कौन सी होती है? देखिए एंटर की.
ऐसे शेप में होती है। फिर स्पेस बार, लॉन्ग, बैक स्पेस की, डिलीट की, टैब की और कैप्स लॉक की। अब इसका यूज़ कैसे होता है? एंटर की, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एंटर की का यूज़ होता है। स्पेस बार, 2 लेटर के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस की का यूज़ होता है। बैक स्पेस, पीछे का इरेज करने के लिए या पीछे जाने के लिए। डिलीट की, डिलीट करने के लिए, लिखा हुआ इरेज करने के लिए या सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। टैब की, दूसरे टैब पे अगर बॉक्सेस में हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो अगर हमारा कर्सर यहाँ है तो टैब की से दूसरे बॉक्स में चला जाएगा। कैप्स लॉक की, इसका यूज़ होता है अगर आपको सिंपल लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है तो कैप्स लॉक हम यूज़ करते हैं। कैप्स लॉक से जो लिखा हुआ होता है वो कैपिटल होता है, अगर उसे बंद कर दें तो स्मॉल लेटर में आता है। द माउस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस एंड इट्स नेम इज derived from its shape which look like a mouse। जो माउस है वो एक इनपुट डिवाइस है और जिसका नाम डिराइव किया है उसके शेप से। उसका शेप्स एक माउस के जैसे दिखता है, इसके लिए उसका जो नाम है वो माउस कहते हैं उसे, इसलिए। इट कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द मॉनिटर सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये जो होता है वो मॉनिटर पे ये जो कर्सर होता है वो कंट्रोल करता है, इसके लिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। अ पॉइंटर इज़ एन एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखो यहाँ पे दिखाई गया है कंप्यूटर एरो क्या है, देखो पॉइंटिंग डिवाइस है एक। जो एरो होता है वो पॉइंटर होता है हमारा। जब हम माउस यूज़ करते हैं तो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो एरो के शेप में हमें सामने दिखाई देता है। एज वन मूव द माउस द पॉइंटर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मॉनिटर। जैसे हम माउस को हिलाएंगे, कहीं पे भी मूव करेंगे तो हमारा जो ये एरो है वो साइड मूव करेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, अलग अलग तरह के माउस होते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर में दिखाई गया है माउस विथ 2 बटन, 2 बटन है लेफ़्ट राइट वाला, ओके, ये 2 बटन के साथ वाला माउस होता है। फिर स्क्रॉल बटन वाला, बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। माउस विथ स्क्रॉल बार होता है इसमें, इससे यूज़ होता है। फिर थर्ड नंबर का है माउस विथ सिंगल क्लिक के साथ भी माउस होता है। फिर देखो कॉर्डलेस माउस, जिसको कोई कॉर्ड नहीं है, वायर नहीं है, विदाउट वायर वाला मतलब कॉर्डलेस माउस है। फिर है ऑप्टिकल माउस, ओके। उसके बाद है माउस विथ 3 बटन वाला माउस। ऐसे अलग अलग तरह के माउस अभी अवेलेबल है। हाउ अ माउस इज़ ऑपरेट, माउस को ऑपरेट कैसे करता है? द माउस हैज़ 4 एक्शन, दे आर, अलग अलग 4 ऑप्शन जो है नीचे दिए गए हैं वो अब हम देखने वाले हैं। सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक यूज़ करके सिंगल क्लिक यूज़ होता है। It means when you press and release the left mouse button once, left click is used to select icon, file or folder on the desktop। जो सिंगल क्लिक अगर हम करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके माउस का, तो जो हमारे सामने डेस्कटॉप होता है उसकी कोई भी फाइल, आइकॉन या फोल्डर सिलेक्ट होता है। डबल क्लिकिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। It means when you press and release the left mouse button tweak in rapid succession, double click is used to open the program, file or folder on the computer। डबल क्लिकिंग का मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर फाइल फोल्डर है वो ओपन हो जाती है। फर्स्ट क्लिक से सिंगल क्लिक से क्या हुआ, वो सिलेक्ट हुई, और डबल क्लिक अगर हम करते हैं तो वो फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राइट क्लिक। इट मीन्स व्हेन यू प्रेस द एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन वंस, राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप और एनी अदर एरिया स्विचेस ऑन द शॉर्टकट मेनू। अगर आप राइट क्लिक बटन जो है माउस का प्रेस करते हो और छोड़ देते हो तो बहुत सारे शॉर्टकट मेनू जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप।
It means when you press the left mouse button, holding it down and move the mouse to drag the selected object and release the mouse button. The operation of pressing and releasing of the mouse button will work for the program called Paint, which will help you to draw and paint. देखो ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी मोबाइल में। अगर हम कोई आइकॉन की प्लेस जो है चेंज करना चाहते हैं तो उसको प्रेस करके रखते हैं और प्रेस करते ही ड्रैग खींचते हैं दूसरी जगह के लिए। तो वैसे ही कंप्यूटर में ड्रॉप एंड ड्रैग होता है। जैसे कि ये जो है वो हमें ज़्यादातर पेंट में यूज़ होता है। कोई भी शेप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम उसे प्रेस करते हैं, सिलेक्ट करके रखते हैं और रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर इनपुट डिवाइस, और बहुत सारे जो इनपुट डिवाइस है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए हैं। फर्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड इमेजेस, पिक्चर एंड टेक्स्ट। दिस इज़ डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। देखिए स्कैनर का यूज़ किस लिए होता है। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कोई, तो डॉक्यूमेंट जब हम वहाँ पे रखते हैं स्कैनर के ऊपर तो वो स्कैन करता है, वो जो है हमारे सामने जो मॉनिटर स्क्रीन होती है उसमें दिखाता है। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस विच कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड। माइक्रोफोन जो किससे अटैच होता है? कंप्यूटर को, जो वॉइस रिकॉर्ड करता है, साउंड रिकॉर्ड करता है, उसके लिए माइक्रोफोन होता है। देखिए इस पर अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो, वीडियो कॉलिंग हो, कॉन्फ्रेंस कॉलिंग हो, तो इसके लिए भी उसका माइक्रोफोन का यूज़ होता है। लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड राइटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट टाइपिंग। जो लाइट पेन होता है, ज़्यादातर आप देखोगे टैबलेट होता है अभी, उसके लिए भी एक पेन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से यहाँ पे जो लाइट पेन होता है उसकी ज़रूरत होती है ड्रॉ करने के लिए या कुछ लिखने के लिए विदाउट टाइपिंग, बिना टाइप किए कुछ लिखने के लिए। जॉयस्टिक क्या होता है? दिस इनपुट डिवाइस इज़ यूज्ड टू एज अ गेम कंट्रोलर फॉर कंप्यूटर गेम्स। इस डिवाइस का यूज़ होता है कि गेम खेलने के लिए, ज़्यादातर गेम खेलते हैं तब जॉयस्टिक की हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज़ पॉइंटिंग डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बॉल मूवमेंट्स और रोटेशन। फॉर बॉल मूव द कर्सर, दिस इज़ अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस मोस्टली यूज्ड विद पोर्टेबल कंप्यूटर। ज़्यादातर जो होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स, इसमें ट्रैक बॉल यूज़ होता है। ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ना, वो ट्रैक सर्कल आगे पीछे घूमता है, आगे पीछे होता है। उससे हम पॉइंटिंग जो है, मतलब एरो जो है हमारा कर्सर मॉनिटर पे यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन। द इनपुट डिवाइस हैज़ टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन। One can use a stylus which help like a pen to write on the surface of a small touch screen। देखिए यहाँ पे पिक्चर में आपको बताया है कि कैसे ये एक नया स्टाइल है जो एक स्मॉल टच से आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले पे टच करके आप स्मॉल टच करके इसे यूज़ कर सकते हो।